So we'll talk about the mission Karmyogi. So recently Union government they have rolled out the long overdue reform of the Indian bureaucracy. So mission Karmyogi, what is that? It is a national program for civil services capacity building. It is a national program for civil services capacity building aimed to transfer capacity building in the bureaucracy through the institutional process reform. So it aims to transfer capacity building. जो capacity building है उसे transform करना है bureaucracy through institutional and process reforms. So if we talk about government, so according to government, Mission Karmyogi envisages to prepare Indian civil servants for the future by making them more creative, constructive, imaginative, innovative, proactive, professional, progressive, energetic, enabling and transparent and technology enabled. The mission has been so designed that it remains entrenched in Indian culture. ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि that remain entrenched in Indian culture and sensibility. So it remain entrenched in Indian culture and sensibility by drawing learning sources from the best institution and practices from across the world. नीड क्या है मिशन का? देयर इज अ नीड टू डेवलप डोमेन नॉलेज बिसाइड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी. डोमेन नॉलेज भी डेवलप करनी है बिसाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इन द ब्यूरोक्रेसी. सो देयर इज अ नीड टू डेवलप डोमेन नॉलेज बिसाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इन द ब्यूरोक्रेसी. देयर इज अ नीड टू फॉर्मलाइज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा फॉर्मलाइज करना एंड मैच द पब्लिक सर्विसेज टू द ब्यूरोक्रेट कंपिटेंस सो एज टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. तो हमें इससे पता चले राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. The plan is to begin the right at the recruitment level and then invest in building more capacity through the rest of the career. पहले तो देखो प्लान तो क्या है, बिगिन हो जाएगा द रिक्रूटमेंट वाले, फिर इन्वेस्टमेंट होगा उनका बिल्डिंग मोर कैपेसिटी थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द करियर. तो एज इकोनॉमी ग्रोज इट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स टू गवर्न. तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोज हो रही है वैसे वैसे इट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स टू गवर्न. द गवर्नेंस कैपेसिटी विल हैव टू इनहेंस प्रोपोर्शनली विद द रिफॉर्म्स अंडरटेक्स. तो जैसे हमारी इकोनॉमी रिफॉर्म हो रही है उससे गवर्नेंस कैपेसिटी को भी हमें प्रोपोर्शनली इनहेंस करना है. तो रिफॉर्म फॉर विच इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज द नीड ऑफ द आवर एंड दिस इज अ मेजर रिफॉर्म अंडरटेकन in the recent years to transform it. So अगर देखिए गवर्नमेंट हैज़ एंडेड द हेजेमनी ऑफ IAS. तो हेजेमनी थी उसको ऐड कर दिया एपेक्स ब्यूरोक्रेटिक कार्डर. तो IAS क्या है? दिस एपेक्स ब्यूरोक्रेटिक कार्डर विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट एट द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी. तो जॉइंट सेक्रेटरी हेजेमनी थी IAS की, गवर्नमेंट ने उसको एंड कर दिया. सो इंस्टेड अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम अदर कार्डर्स ऑल्सो. तो ये जो IAS का हेजमनी रहता था उसको हटा के अब अपॉइंटमेंट्स ऑफ द टू द पोस्ट, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे है तो अदर कार्डर्स पे ही आ रहा है, लाइक द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विस. इट इज एस्टिमेटेड दैट नाउ the two joint service level officer are drawn from the cadre other than the IAS. तो दो joint level service officer हैं other than IAS cadre से लिए जाएंगे. they are drawn from the cadre other than the IAS. and similarly union government have encouraged a lateral introduction of personnel from private sector. तो lateral introduction भी encourage किया है from the private sector. तो how will it work? तो capacity building program will be delivered through an integrated government online training और IGOT गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एक डिजिटली दिया जाएगा थ्रू आ इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग और विद कंटेंट ड्रॉन फ्रॉम द ग्लोबल प्रैक्टिसेस रूटेड इन इंडियन नेशनल ईथोस. तो एक कंटेंट होगा ड्रॉन फ्रॉम द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस रूटेड इन इंडियन नेशनल ईथोस. एंड द प्रोग्राम विल एक्ट एज अ लॉन्च पैड फॉर द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इट एक्ट एज अ लॉन्च पैड फॉर द नेशनल प्रोग्राम फॉर National Program for Civil Service Capacity Building, which will enable comprehensive reform of the capacity building apparatus in the individual, institutional and process level. Others officer will be evaluated on the basis of the courses and they take throughout their career to enhance their skill. तो उनको evaluate कर दिया जाएगा on the basis of the courses they take throughout their career to enhance their skill. An online database will be maintained on the courses they have completed. How did they fare? What areas does the expertise lie in? तो पूरा उनका डेटाबेस बनाया जाएगा, उसमें बताया चला जाएगा कि किस एरिया में इनकी एक्सपर्टीज़ है. इन केस एनी फ्यूचर वैकेंसी और इफ एनी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इज considering an officer, they will simply see what kind of training officer has been getting. तो अगर कोई फ्यूचर में अपॉइंटमेंट करना हो तो इसका जो डेटाबेस है उससे देखा जाएगा what kind of training the officer is getting. तो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इट इज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग. इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इट इज अ पोर्टल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD दीक्षा प्लेटफॉर्म. तो ये पोर्टल है ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ HRD दीक्षा प्लेटफॉर्म है दीक्षा प्लेटफॉर्म, उस पर एक पोर्टल है. This IGOT Integrated Government Online Portal is a portal on the Ministry's HRD Diksha platform for the purpose of capacity building. So IGOT Karmyogi is a continuous online training platform which would allow all the government servants from the assistant secretary to the secretary level will undergo continuous training डिपेंडिंग ऑन द डोमेन एरियाज. तो इसमें क्या होगा कि तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है और असिस्टेंट सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी लेवल, इन पे कंटिन्यूस ट्रेनिंग होगी, लाइक जॉब करते हैं उसके साथ कंटिन्यूस ट्रेनिंग हो रही है डिपेंडिंग ऑन द डोमेन एरियाज. ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर द ऑफिसर टू टेक. तो सारा एक जो IGOT प्लेटफॉर्म से सारे जितने भी कोर्सेज होंगे सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से
एंड सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे फॉर द ऑफिसर टू टेक. द प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व इनटू वाइब्रेंट एंड वर्ल्ड क्लास मार्केट फॉर द कंटेंट वेयर केयरफुली क्यूरेटेड एंड वेटेड डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल विल बी मेड अवेलेबल. तो डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा. बिसाइड कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विस मैटर्स लाइक कन्फर्मेशन आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, डिप्लॉयमेंट, वर्क असाइनमेंट, नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज वुड बी इवेंचुअली बी इंटीग्रेटेड विद द प्रपोज कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क. बेनिफिट्स क्या है? रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड. The program will support a transition from rules-based to the role-based HR management so that the work allocation can be done by matching the official competencies to the requirement of the post. तो वर्क एलोकेशन उसी तरीके से दिया है जिस तरीके से ऑफिशियल की कॉम्पिटेंसीज है. डोमेन ट्रेनिंग. तो अपार्ट फ्रॉम द डोमेन नॉलेज ट्रेनिंग, द स्कीम विल फोकस ऑन द फंक्शनल बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी टू, कि उनका फंक्शनल बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी पे भी फोकस करेंगे डोमेन ट्रेनिंग में. इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सिविल सर्वेंट टू कॉन्टिन्यूसली बिल्ड देयर स्ट्रेंथ एंड बिहेवियर. तो इससे सिविल सर्वेंट को भी फायदा होगा. इट विल कॉन्टिन्यूसली बिल्ड द स्ट्रेंथ एंड द बिहेवियर फंक्शन एंड डोमेन competency in the self-driven mandated learning paths. So uniform training standard होगा. It will harmonize the training standard across the country and so that there is a common understanding of India's aspiration and development goals. Vision for New India Mission Karmyogi is in building the future-ready civil servant with the right attitude, skills, and knowledge aligned in the vision of the New India. On-site learning. It will emphasize on on-site learning to complement the off-site learning. Adoption of the best practices. It will encourage a partner with the best-in-class learning content creators, including the public training institution, university, startups, and individual experts. So, what is the challenge? John Maynard Keynes, the economist, once said that his difficulty lies not in the new idea, but escaping from the old ones. So, difficulty lies not in the new idea, but escaping from the old ones. So, there is a tendency in bureaucracy to resist the change and challenge their status quo. And the bureaucracy too much understand the need of the domain knowledge and the importance of moving away from the generalist to the specialist approach. तो उनको भी समझना चाहिए the need of the domain knowledge and the importance of moving away from generalist to specialist approach. In today's world, so the government is getting technical with each passing day. Hence, it's the most important that the person in authority too should have the requisite skill and experience in the particular area. Thus, there should be a behavioral change in the bureaucracy too, and they must embrace the change as a need of the hour and must not attack their status quo. And moreover, these online courses must not become another opportunity for the officer to go for the sabbatical leaves. It must ensure that they actually attending the course and participating in so that the purpose does not get affected. तो ऐसा भी हो कि actually attend करे हो, otherwise the purpose doesn't get affected. A conclusion. While this is a welcome move, it is also the fact that bureaucratic sloth is only the one side of the coin. Equally culpable is the political interference. So equally culpable है क्या political interference which manifests itself in the transfer, which must be addressed to. Ashok Khemka, the IAS officer from Haryana, is living in a testimony of who has been transferred 52 times in his career. Ashok Khemka को 52 times transfer किया गया in his career. Clearly, the reform process is not going to be easy, but it is a good move in this direction. So reform process is not going to be easy, but it's a good move in this direction.